नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कुंडलपुर मध्य प्रदेश के दमोह जिले का दिगंबर जैन तीर्थ कुंडलपुर में अब महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और आप मान के चलें कि अगले 7 दिन तक कुंडलपुर में बेहद शानदार धार्मिक एक तरह धर्म की गंगा सी बह रही है और महोत्सव शुरू हो चुका है। कुंडलपुर में इस समय 250 से अधिक मुनि आर्का पहुंच चुके हैं। कल मंगलवार को कुंडलपुर में दिगंबर जैन धर्म के नए आचार्य जो अब बनने वाले हैं भावी आचार्य पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की ऐतिहासिक भव्य और दिव्य अगवानी हुई है। इस अगवानी को देखने के लिए पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के 1 लाख से अधिक लोग वहां पहुंचे। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आपको वो दृश्य दिखाता हूं किस तरह कल भव्य अगवानी हुई है समय सागर जी महाराज की। किस तरह समय सागर जी महाराज जो चंद्रगिरी तीर से विहार करते हुए कुंडलपुर पहुंचे हैं को आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 90 मुनि 180 आरिकाओं ने वहाँ मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जिस तरह अगवानी की है उसे देखने के लिए, उसे अपनी आंखों में कैद करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे। पहले ये वीडियो देखिए आप। तो आपने देखा किस तरह कुंडलपुर में समय सागर जी महाराज ने जैसे ही कुंडलपुर की धरा पर कदम रखा है, सबसे पहले पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और उनके साथ तमाम सारे मुनि और राजों ने उनके चरण वंदना की, 3 परिक्रमा लगाई उनकी और उनको प्रणाम किया और उनकी चरण रज को अपने माथे पर भी लगाया। आप जानते हैं कि 16 तारीख को कुंडलपुर में एक भव्य आयोजन होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। कल समय सागर जी महाराज के कुंडलपुर में प्रवेश के साथ ही कुंडलपुर महोत्सव का आगाज हो गया है। अब कुंडलपुर में प्रतिदिन धर्म चर्चा चल रही है, वहाँ विधान हो रहे हैं, बड़े बाबा की आरती हो रही है, सुबह पूजन और अभिषेक हो रहे हैं। सभी मुनि कुंडलपुर में आपको मिलेंगे, आरिकाएं मिलेंगी आपको। बड़ी संख्या में कुंडलपुर में इस समय धर्म की एक तरह से धर्म की गंगा बह रही है और वहाँ चौके की व्यवस्था, ये तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कल कुंडलपुर में जो पूज्य मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज का जो प्रवेश हुआ और उसके बाद उन्होंने जो प्रवचन दिया है उस प्रवचन की भी बड़ी चर्चा है, क्योंकि उन्होंने एक लाइन में इतना बड़ा संदेश दे दिया है। कहते हैं ना कि एक लाइन में पूरा ग्रंथ लिख देना, उस तरह का है। उनका कहना है कि ये जो मोक्ष मार्ग है, ये जैन धर्म का बताया हुआ जो मोक्ष मार्ग है उसमें जटिलताएं तो हो सकती हैं, क्योंकि ये मार्ग कठिन मार्ग है, आसान मार्ग नहीं है। इसमें जटिलताएं तो स्वीकार की जा सकती हैं, लेकिन कुटिलता स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने उन तमाम सारे लोगों को एक साथ संदेश दे दिया है जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए कहीं ना कहीं जटिलता को छोड़कर कुटिलता की ओर जो जाते हैं, उन्हें पहले दिन ही संदेश दे दिया है पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने। मैं आपको सुनाता हूँ, कल जैसे ही उनका प्रवेश हुआ, प्रवेश के साथ ही वे एक विशाल मंच पर पहुंचे जहां पूरा मुनि संघ आर्यका संघ विराजमान था और उन्होंने एक संक्षिप्त उद्बोधन में संकेत में उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जिस तरह आगम पर चलते हुए, वे आगम से इधर से उधर नहीं हुए, जैन फिलॉसफी पर चलते हुए, जैन सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए जिस तरह धर्म का प्रचार किया है, हमें उसी लाइन पर चलना है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की लाइन से इधर उधर नहीं होना है। ये एक तरह का संदेश उन्होंने कल दे दिया है। आपको मैं दिखाता हूं कुछ दृश्य कि किस तरह उनकी कल 3 बार परिक्रमा हुई है और उसके बाद में उन्होंने मंच पर। और एक 8 साल का बालक है, उसका भी मन नहीं लग रहा है। वो क्या चाहता है महाराज? वो कुछ नहीं चाहता, वही सोच रहा है। दिव्य ध्वनि 4 बार खुलती है, सुनते हैं आगम के माध्यम से, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो बात आ रही है वह प्रतिदिन वही तो बात आएगी। 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, आदि आदि, उन सबका स्वरूप
प्रतिदिन वही रिपीट हो रहा है, इसलिए उसके मन में आ रहा है। जब दिव्य ध्वनि के माध्यम से गहराई हमें जब पकड़ में आ गई, अब मुझे यहाँ पर रह करके समय खोना उपयुक्त नहीं है, इसलिए वह समोसन से उठ करके वह सुदूर जंगल में जा करके दीक्षित होकर के ध्यान में लीन हो जाता है। उसका मन क्यों नहीं लग रहा समोसन में? क्योंकि समोसन। तो आपने देखे, मैंने कुछ दृश्य आपको दिखाने की कोशिश की है। पूज्य मुनि निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज के कुंडलपुर पहुंचने के बाद, मैं पुनः आपको बोल रहा हूं, कुंडलपुर पहुंचने के बाद वहां कुंडलपुर महोत्सव का आगाज हो चुका है। बेशक 17 तारीख को कुंडलपुर में मुख्य आयोजन है, जिसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया 165 एकड़ जमीन में वहां पर पूरा नगर बसाया गया है। कुंडलपुर में 2,50,000 स्क्वायर फीट में वहाँ एक विशाल सभागृह बनाया गया है। 200 बाई 200 का विशाल पांडाल बनाया जा रहा है, जिसमें 5 स्तरीय पंच सजाया जा रहा है। सबसे ऊपर आचार्य होंगे, उसके नीचे निर्यापक मुनि और वरिष्ठ मुनि होंगे, उनके नीचे मुनिराज होंगे, उनके नीचे आरिका माताजी होंगे, उनके नीचे एलक होंगे, फिर छुल्लक होंगे, और उसके बाद में हमारे तमाम जो त्यागी व्रत हैं वो होंगे। आगे की ओर हमारे श्रावक श्रेष्ठियों के लिए जगह तय की जा रही है, मीडिया के लिए तय की जा रही है। 16 तारीख के ये जो मेन कार्यक्रम होगा, जिसमें पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज को आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्थान पर आचार्य पद पदारोहण का जो एक अनुष्ठान होगा वो होगा। और इसमें मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी का पूरा प्रोग्राम आ चुका है। मंच पर उनके साथ कौन रहेगा, ये तमाम सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये सब तो 16 को होगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कुंडलपुर महोत्सव का आगाज कल से हो चुका है। इस समय कुंडलपुर में लगभग 450 चौकों की व्यवस्था है, यानी कि जो मुनि और आरिकाएं हमारे यहाँ शुद्ध भोजन करती हैं उनके लिए ये चौके की व्यवस्थाएं की गई हैं। वहाँ पर जो संयोजक बनाए गए हैं बीरेश सेठ, वो लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। दिन भर वहाँ पूरी टीम काम कर रही है, और वहाँ बाजार व्यवस्था से लेके हर चीज़, प्रभास सेठ जी, श्रीमती सुधा मलैया जी, ये तमाम सारे लोग वहाँ रात दिन लगकर व्यवस्था देख रहे हैं। कुंडलपुर में जो 1,000 करोड़ की लागत से बड़े बाबा का विशाल भव्य और दिव्य मंदिर बना है, उस मंदिर में सुबह से लाइन लगा के लोग दर्शन कर रहे हैं। हमने देखा कि वहाँ सुबह सुबह अभिषेक, पूजन, शांति धारा ये करने के लिए देश भर से लोग पहुँच रहे हैं। इस समय मुनिराज प्रतिदिन, ऐसे लगभग अधिकांश मुनि प्रतिदिन कुंडलपुर के पहाड़ पर पहुंचकर बड़े बाबा की आराधना कर रहे हैं, उनकी जाप दे रहे हैं, और भगवान से कामना कर रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अभाव में भी ये धर्म की गंगा बहती रहे। उनके धर्म रथ को उनके छोटे भाई कह लें, उनके ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनिराज कह लें, समय सागर जी महाराज, जिनके बारे में ये हर व्यक्ति जानता है कि उन्होंने पूरे आगम को, यानी जैन फिलॉसफी को अपने अंदर उतार लिया है। जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार लगभग 17-18 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा है, और वे लगातार साधना कर रहे हैं। उनकी करीब 50 वर्ष की ऐसी साधना है जिसे देखकर लोग हैरान रहते हैं। जिस प्रकार आचार्य विद्यासागर जी महाराज, लेकिन विद्यासागर जी महाराज चूंकि आचार्य थे, उनकी साधना की हम चर्चा करते थे। समय सागर जी महाराज और उनकी चर्या में कोई अंतर नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जितनी चीज़ों का त्याग किया, लगभग सभी चीज़ों का त्याग समय सागर जी महाराज करते रहे हैं। जिस तरह का ज्ञान आचार्य विद्यासागर जी महाराज में था, लगभग वैसा ही ज्ञान, वैसा ही जो जैन फिलॉसफी का अध्ययन है वो समय सागर जी महाराज ने किया है। और बड़ी बात यह है कि सबसे प्रथम दीक्षित शिष्य समय सागर जी महाराज हैं। समय सागर जी महाराज ने आचार्य श्री से ही सारे धर्म का शिक्षा और दीक्षा ली है उनसे। तो निश्चित तौर पर एक योग्य मुनि, निर्यापक मुनि समय सागर जी महाराज आचार्य श्री के सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। 16 तारीख के इस दृश्य को देखने के लिए देश भर से लोगों ने रिजर्वेशन कराए हैं। विदेशों से मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक 12 से 14 देशों के लोग मतलब वहाँ से रवाना होकर इस आयोजन के साक्षी बनने के लिए वहाँ कुंडलपुर पहुँच रहे हैं। कुंडलपुर में स्थायी और अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई है। अस्थायी निवास 12 तारीख के बाद से अलॉट होना शुरू हो जाएंगे। वहाँ 700 लोगों को ठहराने के लिए डोरमेट्री भी बनाई जा रही हैं। कुछ 40-50 लोगों की डोरमेट्री अलग से बनाई गई है। वहाँ पर
4 से 6 लोगों की डोरमेट्री अलग बनाई गई है। ये तमाम चीज़ों के आवंटन वहाँ चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ चौकों की व्यवस्था है, श्रेष्ठियों को ठहराने की, ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसके बाद भी निश्चित तौर पर वहाँ जगह की कमी है। इसलिए दमोह में और दमोह, जबलपुर, दमोह और आसपास सागर तक के होटल तमाम सारे बुक अभी से हो रहे हैं, क्योंकि सागर से कुंडलपुर सिर्फ 2-2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए सागर में सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं। आप वहां पर आप किसी भी ट्रेन रूट से पहुंचा जा सकता है। जबलपुर से भी 2-2.5 घंटे ही लगता है। आप जबलपुर रेल मार्ग और हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। तो जबलपुर, दमोह, सागर में आप होटल बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन इस आयोजन में आने के लिए वाहन बुक कर सकते हैं। और इन स्थानों से, क्योंकि 16 तारीख का जो आयोजन है वो दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा, तो आप आराम से इन नगरों में ठहर के भी उस आयोजन के साक्षी बन सकते हैं। इस तरह की अपील कुंडलपुर कमेटी ने की है, क्योंकि कुंडलपुर में आने वालों की संख्या अब 3 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। और वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो 1-1.25 लाख के आसपास की व्यवस्थाएं हैं। उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश कुंडलपुर कमेटी कर रही है, लेकिन कितनी बढ़ पाएंगी। आज जब मैं ये 10 तारीख को, 10 अप्रैल को जब ये कार्यक्रम मैं बना रहा हूँ, आपको सूचना आप तक पहुँचा रहा हूँ, उस समय कुंडलपुर में 25,000 लोग ऐसे हैं जो स्थायी कुंडलपुर में पहुंच चुके हैं। यानी कि 25,000 लोग तो वहाँ हैं। वहाँ भोजनशाला में प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा लोगों का भोजन बन रहा है। इसके अलावा मैंने जैसा बताया 450 अलग चौकों की व्यवस्था है। तो कुंडलपुर में तमाम सारी व्यवस्थाओं करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह लोगों का उत्साह है, जिस तरह लोग आ रहे हैं, तमाम सारी व्यवस्थाएं भी बौनी साबित हो रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद कमी पड़ेगी। इसलिए कुंडलपुर कमेटी ने, संयोजक बीरेश सेठ ने, सह संयोजिका श्रीमती सुधा मलैया जी और वहाँ तमाम जो और उनकी टीम के लोग हैं, उन्होंने तमाम लोगों से ये निवेदन किया है, आग्रह किया है कि आप कुंडलपुर जरूर आएँ, आयोजन के साक्षी जरूर बने, लेकिन आप कोशिश करें कि यदि आपको सुविधाएं चाहिए तो आप आसपास के नगरों में होटल बुक कर सकते हैं और वहाँ से अपने वाहन के द्वारा कुंडलपुर पहुँच सकते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के आप साक्षी बन सकते हैं। निश्चित तौर पर अभी खबर ये भी आई है कि जैन समाज के एकमात्र राज्यसभा सदस्य जो कि आगरा में महापौर रह चुके हैं, नवीन जैन साहब, वो 14 तारीख की रात को चल के 15 को शायद कुंडलपुर पहुंच रहे हैं। वो 2 दिन कुंडलपुर में ही रहेंगे। तो इस तरह से लगातार जो वीआईपी हैं उनके आने की सूचनाएं मिलती जा रही हैं। जैसे जैसे सूचनाएं मिलेंगी हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन पुनः मैं आपको बता दूं, कुंडलपुर में कार्यक्रम 16 को होगा, लेकिन कुंडलपुर महोत्सव कल से ही शुरू हो चुका है। जैसे ही पूज्य मुनि समय सागर जी महाराज के चरण कुंडलपुर में पड़े हैं, अब वहाँ मेले जैसा दृश्य है। आप आइए तो कुंडलपुर देखिए, आप दंग रह जाएंगे कि दिगंबर जैन समाज में कितनी एकता है, दिगंबर जैन समाज में कितना उत्साह है और दिगंबर जैन समाज जब अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अभाव को कैसे दूर कर रही है, इस कष्ट से कैसे बाहर आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखना और महसूस करना एक अलग तरह की अनुभूति है। आपसे निवेदन है कि एक बार कुंडलपुर अवश्य आएँ। यदि आप 16 तारीख को व्यस्त हैं तो 16 के पहले भी आकर वहाँ पूरे मुनि और आरिकाओं की, अपने साधुओं की वहाँ वंदना कर सकते हैं। कुंडलपुर में 64 मंदिर हैं आसपास, एग्जैक्ट संख्या मुझे याद नहीं है, लेकिन 64 के आसपास वहाँ जो मंदिर हैं उनकी आप वंदना कर सकते हैं, पूरे पहाड़ की वंदना कर सकते हैं। और कुछ करें ना करें पर बड़े बाबा के यहाँ एक श्रीफल लेकर जरूर पहुँचें, क्योंकि ये जो बड़े बाबा हैं ये केवल जैनों के नहीं हैं, ये पूरे बुंदेलखंड में जन जन के बड़े बाबा हैं। ये सभी के आराध्य हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं तो बुंदेलखंड के बड़े बाबा हैं। तो आप सब कुंडलपुर आएँ, कुंडलपुर में अपनी भक्ति दिखाएं, जैन समाज की एकता को मजबूत करने में अपना सहयोग दें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।